हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 28/2/2026 के करंट के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पीएसपी परीक्षा वाणी पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। बात करते हैं जो क्वेश्चन होंगे वो आपके सीधे जैसे कि लेखपाल हो गया, डीएसएसबी हो गया, रेलवे के एग्जाम आगे लगे हुए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके हो सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम में। तो बात करते हैं, हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते अपनी क्वेश्चन की दुनिया में प्रवेश करते हैं। तो बात कर लेते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन 25 से लेकर के 28 फरवरी तक किस स्थान पर किया गया है। तो बात करते हैं शेगांग महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है। कुछ बात और कर लेते हैं कि मेले में आयुर्वेद, योग और यूनानी चिकित्सा का प्रदर्शन किया गया है। इसमें 500 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। बात कर लेते हैं कि शोपा रिंगपा तिब्बती चिकित्सा इस प्रकार का मुख्य आकर्षण रहा है। और बात कर लेते हैं इस मेले का उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देना है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में किस राज्य सरकार ने होला मोहल्ला 2026 के लिए प्लास्टिक मुक्त भारत पहल की शुरुआत की है। तो बात कर लेते हैं कि पंजाब स्टेट ने इसकी बात की है। तो होला मोहल्ला सिखों का एक प्रमुख त्योहार है जो कि आनंदपुर में मनाया जाता है। बात करते हैं पीपीसीबी पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जीरो वेस्ट का लक्ष्य रखा है। लंगर में केवल बायोडिग्रेडेबल बर्तनों का उपयोग की अनुमति दी गई है और उत्सव के दौरान कचरा प्रबंधन के लिए 500 से विशेष वॉलंटियर की तैनाती सरकार के द्वारा की गई है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्काई स्टिंग्स जो 28 फरवरी को चर्चा में रही है किस देश द्वारा विकसित छठवीं पीढ़ी की मिसाइल है। तो बात कर लेते हैं कि जो इजराइल ने इसको विकसित किया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में। बात कर लेते हैं, यह एक ब्रियांड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। भारत इसे अपने तेजस और सुखोई विमानों के लिए भी खरीद सकता है। बात कर लेते हैं कि इसकी मारक क्षमता है लगभग 250 किलोमीटर और यह मंच 5 से अधिक की गति प्राप्त कर सकती है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 28 फरवरी 2026 को समाप्त हुए पहले नेशनल दिव्य विज्ञान क्रिकेट स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो बात कर लेते हैं इसका जो आयोजन है वो मध्य प्रदेश में किया गया है और यह अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय स्तर का आयोजन है। इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कौन है, मोहन भागवत, माफ कीजिएगा मोहन भागवत नहीं, मोहन यादव है। बात करते हैं आगे। 20 से अधिक राज्यों की दिव्यांग टीमों ने इसमें भाग लिया है और फाइनल मुकाबला जो कि ग्वालियर के स्टेडियम में आयोजित किया गया था। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बात कर लेते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो बात करते हैं कि आशा शर्मा को इसको नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं, यह भारतीय मूल की वैश्विक तकनीकी नेता है और वह गेमिंग डिवीजन के वैश्विक विस्तार का नेतृत्व करेंगी। उन्हें फिल्म स्पेंसर की जगह लिया गया है। और बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग में एक्सबॉक्स और एक्टिविजन ब्लिजर्ड जैसे कि बड़े ब्रांड भी शामिल है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, बात कर लेते हैं 6 क्वेश्चन, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 28 फरवरी को किस शहर में आयोजित किया गया है। तो बात कर लेते हैं कि इसको पुणे में आयोजित किया गया है। और बात कर लेते हैं कि यह विदेश मंत्रालय का एक प्रमुख भू अर्थशास्त्र सम्मेलन है। इस वर्ष की थीम ग्लोबल सप्लाई चाइनीज एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसमें दुनिया भर के 40 से अधिक देशों ने प्रतिनिधित्व लिया था। और बात करते हैं इस सम्मेलन का ध्यान एशिया की उभरती आर्थिक शक्ति पर रहा है। बात करते हैं, यह कार्यक्रम पुणे इंटरनेशनल स्टेडियम के सहयोग से आयोजित किया गया है। हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, फरवरी 2026 को भारत के किस राज्य में देश की पहली लीगो वेधशाला के कार्य की प्रगति चर्चा में रही है। तो बात कर लेते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा वो महाराष्ट्र बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा कि यह वेधशाला महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में स्थित है। और लीगो का अर्थ है लेजर्स इन्फॉर्मेटर्स गवर्नल और वेव ऑब्जर्वेशन। बात करते हैं, यह गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए बनाई गई थी। यह है अमेरिका के बाहर इस तरह की दुनिया की पहली बड़ी प्रयोगशाला है। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत ने फरवरी 2026 में किस देश के साथ एक्सरसाइज धर्म गार्जियन 2026 सैन्य अभ्यास उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। तो बात कर लेते हैं कि इसका जो ऑप्शन होगा बिल्कुल जापान करेक्ट ऑप्शन होगा। यह अभ्यास 7वां संस्करण है और इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच आतंकवादी विरोधी अभियानों में सहयोग बढ़ाना है। यह अभ्यास उत्तराखंड के रानीखेत पिथौरागढ़ के क्षेत्र में आयोजित किया गया था।
भारत और जापान की सेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है और 2026 का अभ्यास शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में युद्ध कौशल पर केंद्रित रहा है। बात कर रहे थे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, 28 फरवरी 2026 को विश्व व्यापार संगठन WTO के 14वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो बात कर लेते हैं कि इसका जो ऑप्शन होगा वो ब्राजील बिल्कुल करेक्ट होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, तो इसको स्टार जरूर लगा लें। बात कर लेते हैं, यह सम्मेलन ब्राजील के शहर रियो डी नेरियो में आयोजित किया गया था और मुख्य फोकस कृषि सब्सिडी और ई कॉमर्स करों पर रहा है। और बात करते हैं, भारत ने विकासशील देशों के खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को जोर जोर से उठाया है। ब्राजील 2024 में G20 की अध्यक्षता भी कर चुका है। और बात करते हैं कि WTO की वर्तमान महानिर्देशक नागोनी ओकोजो इबोला भी इसमें शामिल हुई हैं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 28 फरवरी को किस रॉकेट के जरिए अन्वेषा 2 उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो बात कर लेते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा वो SSLV-D4 के रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। बात कर लेते हैं कि SSLV का अर्थ है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। यह छोटे उपग्रह को लॉन्च करने के लिए इसरो का सबसे सस्ता रॉकेट है। बात कर लेते हैं कि इसे श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। बात कर लेते हैं, अन्वेषा 2 उपग्रह आपदा प्रबंधन और समुद्री निगरानी के लिए रखा गया है और यह मिशन 15 मिनट के भीतर उपग्रह को निचली कक्षा में स्थापित भी कर देगा। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, फरवरी 2026 में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का स्थान क्या रहा है? तो बात कर लेते हैं कि भारतीय टीम का स्थान रहा है 89वां। तो बात कर लेते हैं कि भारत ने इंटर काउंटी टेबल कप में जीत के बाद अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। भारत पिछले 5 वर्षों में पहली बार टॉप 90 में रहा है और एशिया में जापान शीर्ष स्थान पर बरकरार है। बात करते हैं, भारतीय कप्तान सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय गोलों का अपना नया रिकॉर्ड बनाया है। बात करते हैं, फीफा का मुख्यालय जूरिक स्विट्जरलैंड में है। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपके पेपर में आने की संभावना है, तो इसमें डबल स्टार लगा ले कि भारत की फीफा रैंकिंग में कौन सा स्थान रहा है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, फरवरी 2026 में किसे यूनेस्को का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो बात कर लेते हैं कि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो बात कर लेते हैं कि जेलेंस्की को इसका यह पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं, उन्हें यह पुरस्कार संघर्ष के दौरान मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए दिया गया है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? बात कर लेते हैं, पेरिस में है, जो कि फ्रांस में है। और बात करें, इस पुरस्कार की स्थापना 1989 में की गई थी। बात कर लेते हैं कुछ और पुरस्कार में 1.5 लाख डॉलर की राशि और एक स्वर्ण पदक दिया जाता है। बात कर लेते हैं कि चयन समिति में दुनिया भर के शांति दूत शामिल थे। तो यह रही आज की करंट की वीडियो। तो अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल PSB परीक्षा वारी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको DSSB, रेलवे और भी कई जो एग्ज़ाम है लेखपाल की, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं इस वीडियो से। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।